देखो मुझे ये 8th क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको जो दिक्कत कर सकते हैं मुझे लगता है, एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस P&L के डेबिट में जाएगा, पेटेंट्स हमारी एसेट्स होता है, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट का मैंने अभी समझा दिया, मिसलेनियस इनकम P&L क्रेडिट। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट हमें आती है, फोर्थ और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ में समझा चुका, फोर्थ में आपको बताता हूँ। Write off 50,000 as further bad debt and create 5% provision for doubtful debts and also create provision for discount on debtors at the rate 2%। तो बच्चे डेटर्स में से पहले तो आप फर्दर बैड डेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिमेनिंग डेटर्स बचेगा उसका 5% प्रोविजन निकालेंगे, फिर जो रिमेनिंग डेटर्स बचेगा उसका 2% आप डिस्काउंट का प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, सीधा बैलेंस शीट में लेके चलते हैं। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं जी पहले डेटर। डेटर कितने हैं बच्चे हमारे? 4 लाख के। 4 लाख। मिस्टेक के चांसेस जो हैं आपके इस पॉइंट के अंदर हैं। ये हमने बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे डेटर्स रह गए 3,50,000। इसका फिर आप 5% प्रोविजन बनाएंगे, इसका आ जाएगा जी 17,500। ये मेरा प्रोविजन आ गया जिसे कि हम न्यू प्रोविजन बोलते हैं। तो डेटर सब्ट्रैक्ट होके रह गए 3,32,500। एक सेकेंड बच्चे, देखो जी, फिर हमें ना डिस्काउंट का भी प्रोविजन कैलकुलेट करना है। अब डिस्काउंट किनको दोगे? इन डेटर्स को दोगे ना जो हमें पेमेंट देंगे। तो डिस्काउंट हम इसका कैलकुलेट करेंगे 6650। 3,25,850 ये मेरे डेटर्स रह गए। अब हम क्या करते हैं जी, ये भी मेरा उसमें जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। देखिए जी, प्रॉफिट एंड लॉस में हम सबसे पहले लिखते हैं बैड डेब्ट। क्या बैड डेब्ट जो क्वेश्चन के अंदर है कोई हमें दिख रहे हैं क्वेश्चन में बैड डेब्ट? यस, हाँ जी है। क्वेश्चन में बैड डेब्ट है 10,000। फिर हम बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट 50,000 प्लस न्यू प्रोविजन, वो कितना आया था हमारा? 17,500 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन जो क्वेश्चन के अंदर होता है वो नहीं है, तो 7,750। फिर मेरे पास आ जाएगा, इसको सेपरेटली लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये था 6,650। ठीक है बच्चे, रितिका ये ठीक है? देखो यही मिस्टेक की है, सर सब सही है। ये ठीक है। सर हाँ जी, 77 अगर वो 500 जो आता है। बोलो बोलो। सर वो जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो मैंने उसी में ऐड कर दिया। कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी डेप्रिसिएशन पे। मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 10%, तो 24,000। फर्नीचर का है 20%, फर्नीचर है हमारा 15,000 का 20%, 3,000। देखो लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इनको ऐसे लिखा था, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर। अब कंबाइन करके लिखती है तो बोथ आर राइट। अच्छा, ये मैं भी पहले यहाँ का काम कर रहा हूँ, फिर आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट्स को मैं कर रहा हूँ। सैलरीज हैं, सैलरी है मेरी 2,40,000 हाँ जी। प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। पहले मैं यहाँ वाला पूरा कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। आ जाओ जी, फिर क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000 एंड वेजेस, वेजेस भी होंगी, वेजेस आउटस्टैंडिंग,
वेजेस हैं, सर मिल गई गलती। मिल गई गलती। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा? सर मैं आउटस्टैंडिंग को माइनस कर रही थी। नहीं, प्लस होता है बच्चे। वेजेस 50,000, ठीक है। ये देखो, ये हमने सारी नीचे जो एडजस्टमेंट से यहाँ पोस्ट कर दी। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट फटाफट से बना देते हैं। ओपनिंग स्टॉक 4,50,000, फर्नीचर आएगा नहीं। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है क्या? यस सर 70,000 70,000 मिल गई। सेल्स 43,50,000, सेल्स रिटर्न 72,000 माइनस, तो 42,80,000 ये आ गया। फिर परचेजेस हैं 29,50,000, परचेजेस रिटर्न 40,000, तो 29,10,000। फिर रेंट, रेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख देंगे। रेंट 50,000 है। सैलरीज हो गया, बेड डेप्ट वाला पॉइंट हो गया, डेटर बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इधर आ जाएगा। सिक्सटी पेटेंट तो बैलेंस शीट में जाएगा। ड्राइंग्स, परचेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम यहीं पे आएगा। सेल्स रिटर्न हो गया, ट्रेड एक्सपेंस भी आएगा। वेजेस हम लिख चुके, क्रेडिटर कैश और मिसलेनियस इनकम। $12,000, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम एक बारी बैलेंस शीट में। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल 12 लाख, ओपनिंग स्टॉक हो गया। फर्नीचर आएगा इधर 15,000, 3,000 का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था। सेल्स, परचेज रिटर्न, रेंट, सैलरीज, बेड डेप्ट, डेटर, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी 8,000, पेटेंट्स एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक वो अक्सर बच्चे बैलेंस शीट में लिखना भूल जाते हैं, तो मैं कहता हूँ इसीलिए साथ साथ आप पोस्ट करें। डेप्रिसिएशन मशीन का आएगा, मशीन थी हमारी 2,40,000 की। ठीक है। इधर वेजेस आउटस्टैंडिंग ये भूलना नहीं है 50,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 3 फॉर्मेट बना के सारी चीजें साथ साथ पोस्ट करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। कैश, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट लिख लिया, वेजेस, ट्रेड एक्सपेंस, सेल्स, इंश्योरेंस, यहाँ ड्राइंग्स माइनस। अब तो बच्चे बस जस्ट टोटल करना है। देखो मेरे ख्याल कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 समझा रहा हूँ होमवर्क के हिसाब से, वो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर ठीक है, ध्यान से देखो, 2 क्वेश्चन दूंगा बच्चे होमवर्क के लिए।
ज़्यादा नहीं दूँगा बट सभी स्टूडेंट्स ट्राई ज़रूर करेंगे और कंप्लीट हो भी जाएँगे, मुश्किल नहीं है, मैं सारे पॉइंट समझा रहा हूँ। Following are the balances extracted from the books of Narayan on 31st March 2021. कैपिटल, ड्राइंग्स, फर्नीचर फिटिंग्स एसेट्स होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, बिजनेस प्रेमाइसेस एसेट्स मैंने बताया था, बिजनेस प्रेमाइसेस, ऑफिस प्रेमाइसेस, लीज होल्ड प्रेमाइसेस, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस। कोई भी प्रेमाइसेस बोले, प्रेमाइसेस मतलब जगह, एसेट्स हो गई है हमारी। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक, डेटर एसेट्स, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। टेनेंट कौन होते हैं बच्चे? किराएदार। किराएदार से किराया मुझे मिलेगा, तो ये मेरी क्या हो गया? इनकम। रेंट फ्रॉम टेनेंट इज इनकम। तो इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट। सेल्स रिटर्न हमें पता है। डिस्काउंट देखो, एक लिखा है डेबिट, एक लिखा है क्रेडिट। तो बच्चे डिस्काउंट का मतलब हो गया एक डिस्काउंट अलाउड है और एक डिस्काउंट रिसीव है। क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव, डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड। डेबिट डिस्काउंट डेबिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। इंश्योरेंस पी एंड एल डेबिट, जनरल एक्सपेंस पी एंड एल डेबिट, सैलरीज डेबिट पी एंड एल, एंड कमीशन डेबिट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कैरेज ऑन परचेजेस, ये आप लोग बताओ, कैरेज ऑन परचेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, इसने क्लियरली मेंशन कर दिया ऑन परचेजेस है। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। Closing stock at cost as on 31st March 2021 was rupees 2,06,000, whereas its net realizable market value is 2,05,000. तो हम सभी को पता है बच्चे कौन सी वैल्यू लेते हैं, विच एवर इज लोअर एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक आप कौन सा लेंगे? 2,05,000, 2,06,000 का कोई काम, दोनों में कम कौन सा हुआ? ये हुआ, 6 कम हुआ, यस। तो 2,06,000 लेंगे, ये बिकॉज इसकी वैल्यू कम है। 2,05,000 का कोई काम नहीं है। डेप्रिसिएशन लगाना है, पी एंड एल डेबिट और बैलेंस शीट एसेट्स में से माइनस। 5% प्रोविजन बनाना है। अब देखिए, क्या एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेप्ट है बच्चे? नहीं है। तो ये जो 5% आप प्रोविजन कैलकुलेट करोगे, डायरेक्टली डेटर्स का कैलकुलेट कर लोगे। डायरेक्टर्स है, डेटर्स है मेरे 1,80,000। तो 5% जो प्रोविजन है डायरेक्टली डेटर्स का कैलकुलेट हो जाएगा 1,80,000 का 5%। कैरी फॉरवर्ड 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। बच्चे अनएक्सपायर्ड वर्ड यूज होता है प्रीपेड के लिए। अनएक्सपायर्ड वर्ड यूज होता है प्रीपेड के लिए, तो ये मेरी हो गई प्रीपेड इंश्योरेंस। तो पी एंड एल के डेबिट में इंश्योरेंस में से माइनस और बैलेंस शीट की एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, सैलरी में प्लस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी। ठीक है बच्चे, 9th रीड करते हैं। देखिए, 9th में रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, तो बच्चे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न है। कैरेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, मिसलेनियस एक्सपेंस पी एंड एल डेबिट, इंश्योरेंस पी एंड एल, रिपेयर्स पी एंड एल, डेटर एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट पी एंड एल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, कैश इन हैंड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये बच्चे हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पी एंड एल डेबिट। मशीनरी हमारी एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस। इनकम टैक्स, बच्चे इनकम टैक्स भी तो हमने पढ़ा हुआ है ना, इनकम टैक्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज ड्राइंग्स, तो ये भी हमारी ड्राइंग्स है। कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। कमीशन क्रेडिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। 12% बैंक लोन 30,000, लोन लायबिलिटी है, 12% एडजस्टमेंट है। अभी मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। कैपिटल पता है हमें, रेंट रिसीव इनकम, कैश एट बैंक हमारी एसेट। एडजस्टमेंट 1 आती है, रेंट ऑफ रुपीज 1,200 हैज बीन रिसीव इन एडवांस, तो रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट में से माइनस और लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में प्लस और बैलेंस शीट लायबिलिटी।
कमीशन अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव, हमने कमा लिया बट मिला नहीं है, एक्रूड कमीशन। कमीशन में प्लस होगा और बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा, हमारी एसेट्स में। गुड्स कॉस्टिंग 2000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज बट एंट्री हैज नॉट बीन पास्ड। ड्राइंग्स हो गया बच्चे, हमने समझा था, मैंने लिख के दिखाया था आपको जब एडजस्टमेंट्स कराई थी। तो एक तो ड्राइंग्स है, कैपिटल में से माइनस होगा और परचेजेस में से भी सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला है, गुड्स। ठीक है, और मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स लिख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड मैं आपको अगर पी एंड एल डेबिट में, पहले तो बच्चों देखो हमें ना क्वेश्चन के अंदर गिवन है 12% बैंक लोन। हमने पढ़ा था जी, जो ये बैंक लोन है ये तो हमारी लायबिलिटी है, बट जो इसके साथ 12% लिखा है ये क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे हमने बोला था इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। तो 30,000 का 12% इंटरेस्ट बन गया बच्चे 3,600। ठीक है, 3,600, बट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ये देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन गिवन है हमें 2,800, मतलब 3,600 का हमारा इंटरेस्ट बनता है, जिसमें से 2,800 तो इंटरेस्ट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा जो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा वो टोटल एक्सपेंस तो 3,600 ही रहेगा। 2,800 हम पे कर चुके हैं, तो आउटस्टैंडिंग कितना निकला, 800। तो बैलेंस शीट में सिर्फ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ही जाएगा 800। ठीक है बच्चे, सभी को बात समझ में आ गई है। बैलेंस आपने मैडम क्लास अटेंड नहीं की ना इनकी, ये वाली देखो। मैंने समझाया था, इसको हम सेपरेटली समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 12% बैंक लोन 30,000। तो इसका मतलब है रितिका जी, अब मान लेते हैं अभी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है इसके अलावा, तो 30,000 का 12% जो इंटरेस्ट है वो तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा आ गया जी इंटरेस्ट 3,600, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 30,000 आएगा प्लस 3,600 इंटरेस्ट आएगा। इतनी बार ठीक है रितिका? ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन में गिवन है 12% बैंक लोन 30,000, ये क्रेडिट साइड में गिवन है। डेबिट साइड में गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन 2,800, जो कि इस क्वेश्चन में है। हमने देखा बच्चे, ये जो होता है ना, ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। जैसे कि अभी इन्वेस्टमेंट के केस में पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसका तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 30,000 का 12% निकालता हूँ, 3,600 आता है। यहाँ क्वेश्चन में मैंने कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं किया था, तो पूरा पूरा मेरा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी था। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी ये डेबिट बैलेंस है, मैं इसमें से 2,800 का इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो आउटस्टैंडिंग तो 800 हो गया। बट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो पूरा एक्सपेंस शो करते हैं ना, सिर्फ आउटस्टैंडिंग थोड़ी ना शो करते हैं। तो पूरा एक्सपेंस तो 3,600 ही है, जिसमें से 2,800 आप पे कर चुके। तो इनडायरेक्टली व्हाट आई केम टू नो इज कि 800 रुपीज मेरा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो बैलेंस शीट के अंदर 30,000 आएगा प्लस 800 आएगा आउटस्टैंडिंग। बात आई समझ? थोड़ी थोड़ी एक और एग्जांपल देता हूँ। अब रितिका, यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अंदर 3,600 इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा होता, ये ठीक है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन 3,600 लिखा होता, तो मुझे बताओ पी एंड एल में कितना इंटरेस्ट जाता या नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? यही बात आप बस नहीं समझ रहे ना, फिर गड़बड़ हो रही है। पी एंड एल में तो बच्चे पूरा एक्सपेंस जाएगा ना, पूरा एक्सपेंस तो 3,600 है ही।
फिर बैलेंस शीट में इंटरेस्ट नहीं जाता क्योंकि 3600 बन रहा है, 3600 मैंने पे कर दिया। ठीक है? आई कुछ बात समझ? पी एंड एल में तो पूरा जो करंट ईयर का आपका एक्सपेंस है वो जाएगा। यहाँ पे भी 3600 गया, यहाँ पे भी 3600 गया। अगर थर्ड पॉसिबिलिटी में इंटरेस्ट ऑलरेडी 3600 है तो भी पी एंड एल में 3600 तो जाएगा ही जाएगा ना बच्चे, इंटरेस्ट तो जाना ही है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाता उस केस में। ठीक है? मैं दोबारा आपको डिटेल में एक बारी बता दूँगा। अभी देखो इस क्वेश्चन में इतनी बात थी, 2800 ऑलरेडी गिवन था। टोटल ये मेरा एक्सपेंस है तो इनडायरेक्टली 800 मेरे पास आउटस्टैंडिंग निकल गया। वो आउटस्टैंडिंग बच्चे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है?